हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किए करने शुरू कर दिए थे। पार्ट ए भी हो चुका है, सी स्टार्ट कर दिया है। सी के अंदर हमने 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 2 मार्कर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम 2 मार्कर वाले और जो 3 मार्कर वाले कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द हीट इन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए बहुत ही आसान है, इसके बारे में आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था, आई थिंक सेकंड पर थर्ड या फिफ्थ फिफ्थ न्यूमेरिकल था मेरे ख्याल से। यहाँ पे जब हमने हीट फाइंड करनी थी तो हीट का फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर इंटू टी। आप देख सकते हो जो एच है, मतलब जो हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर, ये मेरे दूसरे पार्ट का आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल था आपका ये, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये अभी 2 मार्कर के क्वेश्चंस ही आपके चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपको आता है एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 2.5 किलो वॉट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग केटल फॉर 2 आवर्स एट 60 पैसा पर यूनिट। 2 आवर्स फॉर 60 पैसा पर यूनिट। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है। देखिए स्टेप नंबर 1 में आपका क्या रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लिखेंगे। सो जो पावर है बेटा आपकी P, वो तो आपको 2.4 किलो वॉट ही आपने रखना है। अब देखिए, अब मन में आता है सर इसको वॉट में कन्वर्ट करें कि ना करें। देखिए बात है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है और यूनिट जो होता है ना, 1 यूनिट, उसका मतलब ही होता है 1 किलो वॉट आर। सो मतलब ये कि मुझे पावर किलो वॉट में रखनी है और जो टाइम है वो और आर में रखना है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, कई लोग मुझे पूछते हैं सर ये 250 वो जो वोल्ट दिया होता है इसका क्या फायदा। कोई भी नहीं, जरूरी थोड़ा कि न्यूमेरिकल में जो भी दिया होगा उसका सब कुछ हमने यूज ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सॉल्व करेंगे। अच्छा, टाइम की बात करते हैं बेटा। टाइम जो है वो टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे 2 आर बोला गया है, ठीक है। सो फाइनली बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करता हूँ तो वो होता है पावर इंटू टाइम। सो पावर जो है बेटा वो यहाँ पे 2.5 किलो वॉट आ जाएगा और जो टाइम है वो 2 आर का है। आप भी जानते हैं मल्टीप्लाई करके 5 किलो वॉट आर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ रनिंग, या फिर कॉस्ट ऑफ, या इसको चेंज करके मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ बेटा, आई थिंक वो थोड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट। और यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ कंज्यूमिंग 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 60 पैसा। तो रुपीज में पहले करने के लिए हम डिवाइड बाय बेटा क्या कर देंगे इसको 100, तो 0.6 रुपीज आपका बेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो अब आपने कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट फॉर 5 किलो वॉट आर। सो 0.6 इंटू 5 किलो वॉट कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 रुपीज, ठीक है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये जो न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर बेटा वही सेम है। मैंने कहा ना कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके आते ही इसमें, तो क्या कर सकते हैं ना। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा 2019 एंड 20 के अंदर एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है, ठीक है। अपडेटेड है, डोंट वरी। उसके बाद तो आपको पता ही कोरोना काल शुरू हो गया था एंड काफ़ी चीज़ें, मतलब पेपर जो स्कूल वाले ही ले रहे थे, तो इसलिए अपडेशन ही नहीं हुई उसके बाद। बट इस साल से शुरू हो जाएगा और इस साल का जो पेपर है वो मैं जल्दी जल्दी जैसे ही आएगा साथ के साथ डिस्कस कर दूंगा। So a geyser has a label of 2 kilowatt and 240 volt. So what is the cost of using it for 30 minutes? So if the cost of electricity is 3 rupees per commercial unit, commercial unit वही किलोवाट आवर की बात हो रही है। So देखिए फिर से वही बात बेटा, पावर जो है जो P है वो आपको बेटा 2 किलोवाट दिया हुआ है। आप थोड़ी टाइम की बात करें तो टाइम जो है बेटा T, वो आपको यहाँ पर 30 मिनट्स बोला गया है। 30 मिनट्स को हम डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि मुझे आर में चाहिए, तो 0.5 आर आपको मिल जाएगा।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मुझे बेटा निकालनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, आपका पावर इनटू टाइम होता है। पावर आपका 2 किलोवाट का है और 0.5 आर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर में आपका 2 किलोवाट डाल दिया, टाइम के अंदर 0.5 डाल दिया, सीधा आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फाइनली आपको फाइंड करना बेटा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कॉस्ट फॉर 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो वैसे भी 1 किलोवाट आर ही यूज हो रहा है, इसलिए इनको 3 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। तो बस बेटा इसी तरीके से आपने इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। ठीक है, इजी बहुत है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फैमिली यूजेस एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट, अ फैन ऑफ 100 वॉट, अ हीटर ऑफ 1000 वॉट ईच फॉर 8 आवर्स डेली इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2 रुपीज पर यूनिट। सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द फैमिली पर डे। पर डे मतलब एक दिन का बता रहे हो है ना, पर डे में मतलब होता है, अच्छा पर डे ऑन इलेक्ट्रिसिटी। चल ठीक है, वो बहुत इजी है, अभी निकाल देते हैं इसको, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा जो जो मुझे यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि 100 वॉट है ना, ये भी फैन भी आपका 100 वॉट है, हीटर है, इन सब की पावरों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, पहले बार तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इन सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे, टोटल पावर कंजम्पशन मुझे मिल जाएगा। सो टोटल पावर कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है इनकी, तो इन सबको ऐड कर देंगे बेटा, तो आपको पता है कि 1200 वॉट आपके पास आ जाएगा। ऐसे 100 प्लस 100 200, 200 और 1000 मिला देंगे तो 1200 वॉट आपको मिल गया, जिसको मैं 1.2 किलो वॉट भी लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, और टाइम की बात करें बेटा, आपका टाइम टी वो आपको 8 आवर आपको दिया हुआ है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप पहले 100 वॉट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो, फिर उसके अगले 100 वॉट की निकाल लो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 1000 है बेटा, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर दो, तब जाके आंसर आएगा। मैंने क्या पावरों को ऐड कर दिया, सिंपली डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल दूंगा। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखें, आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले पावर्स को ऐड करके किलोवाट की टर्म्स में उसको कर देना। सो पावर बेटा आपको 1.2 किलो वॉट आपको दिया हुआ है, टाइम आपका 8 आवर है। सो 16 एक कैरी 9.6 किलो वॉट आवर आपके पास बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल जाती है। अब कॉस्ट या कॉस्ट फॉर 9.6 किलो वॉट आवर विल बी, अब एक का दिया हुआ है 2 रुपीज। ठीक है, तो बस 9.6 इंटू 2 कर दूंगा, तो 6 12 एक कैरी 18 19 19.2 रुपीज बेटा, ये आपका आंसर आ जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको बेटा ये मतलब हो गया 19 रुपीज 20 पैसा, ये इसका मतलब होता है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कहते हैं कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है जूल, जूल है बेटा इसका एसआई यूनिट। कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब एंड 60 वॉट फैन कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस कुछ भी दिया जाए, कुछ भी, सो आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल पावर हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, टोटल पावर फाइंड करेंगे। टोटल पावर का मतलब हो गया कि मेरे पास 100 वॉट है और ये 60 वॉट हो गया, इनको ऐड कर देंगे, 160 वॉट मेरा आंसर आ गया। क्या मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसआई यूनिट जूल में निकालना है तो पावर आपका वॉट में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। बट बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं और न्यूमेरिकल हमारे आराम से सॉल्व हो जाते हैं। बात रह गया टाइम का। सो टाइम मुझे 5 मिनट्स दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मुझे सेकंड्स में चाहिए, तो इस बार 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 सेकंड्स मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे फाइंड करनी थी, जो कि पावर इंटू टाइम के बराबर होता है। पावर मेरा 160 है, टाइम मेरा 300 है, तो बस आपने क्या करना है बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 6 3 18, 18 यहाँ पे 1 3 48 बन गया, और साथ में 3 zeros 1 2 3, तो इसको लिख सकता हूँ बेटा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4। ठीक है, 4 जूल। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसको करना था।
ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास फिर 3 मार्कर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2 मार्कर हमारे ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, अब हम बात करेंगे 3 मार्कर्स के न्यूमेरिकल्स की। तो ये रहा आपका 3 मार्कर। कहता है 16th वाले की बात करते हैं। पहले वाले पार्ट में कहता है बेटा कि अ फ्यूज रेटेड 8 ओम कैन इट बी यूज विद एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड 5 किलोवाट एंड 200 वोल्ट, गिव अ रीजन। देखो बेटा सिंपल सी बात बताता हूं, क्या ये मैं फ्यूज जो है वो 8 एम्पियर यूज कर सकता हूं? इसके लिए जो अप्लायंस मुझे दिया गया है पहले उसकी करंट रेटिंग मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंस जो पावर होता है बेटा आपका वो होता है करंट इनटू वोल्टेज V। अगर मुझे करंट फाइंड करना ही है अप्लायंस का कि मैक्सिमम कितना बेयर कर सकता है, पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दो। अब जो पावर है बेटा वो 5 किलो वॉट है, तो 5 किलो मतलब 5000 वोट हो गया, और नीचे आ जाएगा बेटा 200 वोल्ट। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इसका जो आंसर है 25 एम्पियर आ गया। मतलब ये कि इस अप्लायंस को चलाने के लिए 25 एम्पियर ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होगी। बट जो आप फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हो वो है 8 एम्पियर, जो कि ऑफ कोर्स लेस देन है 225 एम्पियर के, देयरफॉर आप इसको यूज नहीं कर सकते। आपने अगर मान लो फ्यूज यूज करना है तो जो उस अप्लायंस की करंट लिमिट होती है या तो एग्जैक्टली उतना या वैसे थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता, तो थोड़ा सा ज्यादा उसकी करंट रेटिंग होनी चाहिए, तभी जाके बेटा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये बात है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फ्यूज जो है वो 8 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर आया तो वो फ्यूज हो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को, और इसको 25 एम्पियर चाहिए। तो 8 एम्पियर वाले से ज्यादा अगर करंट आएगा तो ऑब्वियस है बेटा फ्यूज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अप्लायंस चलेगा नहीं। इसलिए जब भी हम कोई फ्यूज वायर लेते हैं या तो जो करंट रेटिंग आई है उतना या थोड़ा सा उससे ज्यादा वाला हम यूज करते हैं, उससे ज्यादा वाला भी नहीं, इतना भी नहीं हाई डिस्टेंस वाला, मतलब हाई रेटिंग वाला हम यूज करते हैं। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट 2 किलोवाट इफ द आयरन यूज फॉर 2 आवर डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग फॉर 1 वीक। अब एक वीक में 7 दिन होते हैं, हर दिन वो 2-2 घंटे यूज करता है, तो हमें इनका भी इस्तेमाल, इसको भी सॉल्व करके हमें इसको सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम पावर लिखेंगे आयरन की है कितनी, 2 किलो वॉट है, तो किलो वॉट में ही रहने दूंगा क्योंकि किलो वॉट आर के अंदर मेरे को बेटा रुपीज दिए गए 4.25। ठीक है जी। टाइम की बात कर लेते हैं बेटा, रोज के रोज 2 घंटे चलता है और एक वीक चलता है आपका, तो 2 इंटू 7 कर दूंगा, दैट इज 14 आवर्स इन अ वीक ये आपका काम करेगा। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो 14 बेसिकली, हाँ 14 आवर इंटू 2 किलो वॉट कर दो, तो कितना आ गया आपका 28 किलो वॉट आवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 28 किलो वॉट आवर आपको मिल चुका है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, ओके 28 किलो वॉट तो मेरे पास आ ही गया। अच्छा कॉस्ट निकालना है मैंने, है ना, कॉस्ट ऑफ रनिंग। अब देखिए सिंपल सी बात है, 1 किलो वॉट आवर जो है 2.25 का है, तो अगर 4.25 का, तो 4.25 एक का है, मेरे पास 28 है किलो वॉट आवर्स, मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे 119 जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमने बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। कहते हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन टर्म्स ऑफ आई आर एंड टी। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, अगर इन 3 टर्म्स में चाहिए। फिर वो कहता है कि एट व्हाट वोल्टेज इज द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड टू आवर हाउस, आंसर इज 220 वोल्ट। एंड थर्ड पार्ट में वो कहता है बेटा कि हाउ शुड द इलेक्ट्रिकल लैम्प बी कनेक्टेड, दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये रहा बेटा आपका आंसर। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बात करनी है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 18 की, और इसके अंदर कहता है, बेसिकली न्यूमेरिकल नहीं है तो थ्योरी बेस्ड ही। कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट 250 वोल्ट, सो व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट कन्वे। तो सिंपल सी बात ये है बेटा आपका कि व्हेन एन
electric bulb is operated with 250 volt supply, then the bulb will consume 100 watt of electric power. ठीक है, या तो ये भी लिख सकते थे कि 100 बल्ब विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी इन एवरी सेकंड, ये भी लिख सकते थे। दोनों बातें एक ही होती है बेटा आपकी। सेकंड में आता है बेटा आपके पास कि हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन इफ कनेक्टेड टू 250 वोल्ट। तो करंट का तो बेटा फॉर्मूला आपको पता ही है, P बाई वी होता है आपका। तो P तो आपको 100 दिया ही हुआ है, और यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 250, राइट। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये गया आपके पास, ये आ जाएगा 2, ये 5, तो 0.4 एम्पियर बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसके साथ बेटा मैंने आपको अब आज के लेक्चर के अंदर कुछ 2 मार्कर वाले और 3 मार्कर वाले जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।